मारुति राव के कहने पर शंकर बेहद बुरी तरह से घबरा गया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या असल में कंचन कहीं नहीं है? हाँ, मैंने हवेली का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। आखिर इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा सकती है? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कि तभी अचानक उस कमरे में रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। देखते ही देखते उन किरणों में से वही हीरे का पुतला बाहर निकलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और उन दोनों की ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगा। क्या हुआ मारुति राव, अपने बीवी को ढूंढ रहे हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मेरी बीवी गायब है? इस जिंदगी में हर किसी चीज की एक कीमत होती है और वो तुम्हें चुकानी पड़ती है मारुति राव। तुम खुद को ही देख लो, मैंने तुम्हें जो सोने का हीटर लाने के लिए कहा था, तुम उस सोने के हीटर से कितने पैसे वाले बन गए। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। कि तभी शंकर राव की बीवी चमकी वहां आ गई, मगर अपने सामने हीरे के पुतले को देखकर बेहद बुरी तरह से डर गई। तभी उस हीरे के कठपुतले की आंखों से रोशनी निकलने लगी। कुछ ही वक्त में शंकर राव की बीवी भी वहां से गायब हो गई। ये तुमने क्या किया? मेरी बीवी कहाँ गई? तुम्हारी बीवी वही है जहाँ तुम्हारे भाई की बीवी है। तुम कह सकते हो कि तुम दोनों की बीवियां मेरे पास हैं। हमने तुम्हारे सोने के हीटर से जितने भी चीजों का सोना बनाया है, तुम वो सारी चीजें ले लो और अपना सोने का हीटर भी अपने पास रख लो और हमारा खानदान हमारे पास लौटा दो। मेरी बीवी और मेरे भाई की बीवी हमें वापस कर दो। इतना कहकर मारुति राव दौड़ता हुआ एक दूसरे कमरे की ओर जा पहुंचा और वहां से सोने का हीटर उठा ले आया। मारुति राव ने बगैर देरी किए हुए सोने के हीटर को उस हीरे के कठपुतले के हाथों में थमा दिया। अरे तुम तो बहुत जल्दी घबरा गए मारुति। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम दोनों अपने बीवियों को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम और करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम दोनों को एक सोने का तराजू मुझे लाकर देना पड़ेगा। वो सोने का तराजू मेरा है। हाँ, मगर हमें कैसे पता कि सोने का तराजू कहाँ पर है? मैं बताता हूँ। यहाँ से कुछ मील दूर एक बहुत पुराना खंडर पड़ता है, जो किसी जमाने में वसंतराव प्रधान की हवेली थी। उस हवेली के कमरे के अंदर एक सोने का तराजू रखा हुआ है। तुम्हें उस सोने के तराजू को उसी बंजर खेत में लाना होगा जहाँ से तुमने मुझे उठाकर मंदिर में रख दिया था। इतना कहकर वो पुतला वहाँ से गायब हो गया। शंकर राव और मारुति राव दोनों बुरी तरह से खौफजदा हो गए। वो दोनों अपने घर के बाहर निकल गए। ये तो वही खंडर है जहाँ पर दिन में कोई आदमी नहीं जाता। कहते हैं वहाँ पर भूत प्रेतों का आत्मा है। लेकिन हमें किसी हाल में उस खंडर में जाकर सोने के तराजू को लेकर वसंतराव प्रधान के बंजर खेत में पहुँचना होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता भैया, लेकिन उस सोने के तराजू को लेकर वसंतराव प्रधान के बंजर खेत में हम दोनों को क्यों बुलाया है? अरे हो सकता है कि ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर खत्म हो। अब देर मत करो, हमें वहीं चलना चाहिए। शंकर राव और मारुति राव दौड़ते हुए कुछ ही पलों में उस खंडर की हवेली में जा पहुँचे, जो किसी जमाने में बसंत राव प्रधान की हवेली थी। उन दोनों ने देखा कि हवेली के चारों ओर मकड़ी के जाले बने हुए थे। ये हवेली तो बहुत बड़ी है। हमें उस सोने के तराजू को ढूंढने में तो बेहद वक्त लग जाएगा। और उस हीरे के बजूके ने हमसे कहा है कि हमें शाम तक किसी भी हालत में उस सोने के तराजू को बंजर खेत के पास लेकर पहुंचना होगा। शंकर राव ने इतना कहा ही था कि तभी मारुति राव की नजर हवेली में बने हुए दूसरे कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा लगभग टूट चुका था। उस कमरे से पीले रंग की रोशनी फूट रही थी। मुझे लगता है कि उस कमरे के अंदर जरूर कुछ है। चलो चलकर देखते हैं। मारुति राव और शंकर राव वो दोनों उस कमरे के करीब पहुँचे। उन दोनों ने देखा कि उस कमरे के अंदर एक सोने का तराजू रखा हुआ था। सोने के तराजू को देखकर मारुति राव और शंकर राव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मारुति राव ने सोने के तराजू को उठाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उस तराजू के अंदर से एक भारी आवाज निकली।
मारुति राव तुरंत फुर्ती से पीछे की ओर हट गया। तुम मुझे किस मकसद से यहाँ से उठाकर लेकर जा रहे हो बेवकूफ़ आदमी? क्या तुम जानते भी हो कि मेरा इस्तेमाल कैसे किया जाता है? अब हम नहीं जानते। मुझ में कोई भी चीज़ रखकर अगर तोली जाती है तो वो चीज़ भी सोने की बन जाती है। और मेरी दूसरी खासियत ये है कि मैं वास्तु के हिसाब से अपना आकार बदल सकता हूँ। हमें कोई सोने का लालच नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने बीवियों की जान प्यारी है। तुम कहना क्या चाहते हो? मारुति राव और शंकर राव ने एक ही सांस में अपने साथ घटी सारी घटनाओं को उस तराजू को कह सुनाई। तो फिर मुझे यही रहने दो, मुझे उठाने की गलती मत करना, नहीं तो ये जरूर कोई जादुई तराजू है। वक्त बर्बाद ना करें, इसे उठाकर ले चले। मारुति राव ने तुरंत उस सोने के तराजू को उठा लिया। उस तराजू के अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। मारुति राव और शंकर राव सोने के तराजू को लेकर बंजर जमीन पर आ गए, जहां से उन्होंने कुछ समय पहले उस कठपुतले को उठाकर मंदिर में रखा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे यहाँ तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस बिजुके ने तो हमें यहीं पर बुलाया था। हो ना हो वो जरूर यहाँ पर कोई आसपास होगा। इतना बोलकर मारुति राव ने उस सोने के तराजू को उस बंजर जमीन पर रख दिया। सोने का तराजू बंजर जमीन से स्पर्श करते ही कुछ ही वक्त में वो पूरी बंजर जमीन अनाज के फसल से लहलहा उठी, मगर वो फसल पूरी की पूरी सोने की थी। तभी एक तेज धमाका हुआ। उस धमाके से धरती पर एक बेहद बड़ा गड्ढा बन चुका था। उस खड्डे के अंदर से हीरे का पुतला निकलकर बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। हीरे का पुतला रहस्यमय नजरों से शंकर राव और मारुति राव की तरफ घूरने लगा। तुम्हारे कहने के मुताबिक हम सोने को तराजू को ले आए हैं। हमारे बीवी हमें वापस कर दो। हाँ, तुमने जैसा बोला था हमने वैसा ही किया है। अरे इतनी भी जल्दी क्या है तुम दोनों को? लाओ, पहले वो सोने का तराजू मुझे थमा दो, उसके बाद अपने बीवियों को यहाँ से ले जाओ। मारुति राव ने उस सोने के तराजू को उस हीरे के पुतले को पकड़ाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उसके कानों में रत्ना ताई की आवाज टकराई। उस सोने के तराजू को उस हीरे के पुतले को देने की गलती भी मत कर देना मारुति राव, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मारुति राव ने तुरंत ही अपने बढ़े हुए कदम रोक लिए। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे रत्ना ताई खड़ी हुई उस हीरे के पुतले को घूर रही थी। तभी शंकर राव और मारुति राव के कानों में हीरे के पुतले की आवाज टकराई। इस बेवकूफ औरत की बात मानने की गलती मत करना। ये मत भूलो कि तुम दोनों गरीब आदमी थे। कभी कभी तो रात के वक्त तुम्हारा खानदान भूखे पेट सो जाता था। याद करो, मैंने ही तुम्हें उस सोने के हीटर का पता बताया था। मेरे ही वजह से तुम इतने पैसे वाले बने हो। उस हीरे के पुतले की बात सुनकर शंकर राव रत्ना ताई की ओर देखता हुआ बोला, ये ठीक बोल रहा है। और वैसे भी हम दोनों तुमसे मदद मांगने आए थे, लेकिन तुमने हमारी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हम तुम्हारे पास ही मदद मांगने आए थे, लेकिन तुमने तो हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया था। अब जब हमारी बीवियों की जान खतरे में है तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? उस वक्त मैंने तुम्हें कोई बात इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि तुम दोनों मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। जिसे तुम हीरे का पुतला समझ रहे हो ना, वो कोई हीरे का पुतला नहीं है, बल्कि खुद बसंत राव प्रधान है, जो तुम दोनों के जरिए इस दुनिया में वापस आना चाहता है। रत्ना ताई की बात सुनकर मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह से चौंक गए। तभी शंकर राव के कानों पर उस हीरे के पुतले की आवाज टकराई। उस औरत की बात मत सुनो, वक्त मत गवाओ।
रात होने से पहले अगर तुमने वो सोने का तराजू मुझे नहीं दिया तो तुम्हारी बीवियों की मौत पक्की है। बरसों पहले इस कस्बे में एक भयंकर बीमारी फैली थी और साथ ही साथ भयंकर सूखा भी। गांव के अनगिनत लोग मौत के चपेट में आ गए। गांव का मुखिया बसंत राव प्रधान का परिवार भी उसकी चपेट में आ गया। उसने खुद को इन सब से बचाने के लिए शैतानी शक्तियों की इबादत करना शुरू कर दिया और वो आस्तिक से नास्तिक हो गया। एक रात जब वो शैतान की इबादत कर रहा था कि तभी जमीन के अंदर से एक जोकर उसके सामने आ गया। वो जोकर कोई और नहीं बल्कि शैतान था। उसने बसंत राव को 3 वस्तुएं दी। एक हीरे का पुतला जिससे बसंत राव प्रधान की जमीन कभी बंजर नहीं होती। दूसरे सोने का हीटर। बसंत राव प्रधान उस हीटर को जहां भी यूज करता तो वो चीज सोने की बन जाती थी। और तीसरा ये सोने का तराजू। ये तराजू कोई भी आकार ले सकता है और ये एक जादुई तराजू है। लेकिन उस जोकर ने एक शर्त भी रखी। ये सब जादुई शक्तियाँ तभी काम करेगी जब बसंत राव प्रधान हर हफ्ते एक इंसान की कुर्बानी देगा। और ऐसा ही हुआ। गांव में बसंत राव प्रधान ने कुर्बानियां देनी शुरू कर दी। तो एक दिन एक तिलस्मी आदमी ने बसंत राव प्रधान से उसकी सारी चीजें छीन ली और उसे मारकर एक पुतले में बदल दिया। वही पुतला जिसे तुम उठाकर मंदिर में ले आए थे। तो इसका मतलब यह है तो उस बिजुके ने इस पुजारी की जान ले ली और उसकी ताकत बढ़ गई। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर हम इसकी बात मान भी ले तब भी हमें इस सोने के तराजू को इस हीरे के बिजुके को दे देना चाहिए, नहीं तो यह हमारी बीवियों को मार देगा। शंकर राव के कहने पर मारुति राव ने उस तराजू को उस हीरे के कठपुतले को पकड़ा दिया। सोने के तराजू को पकड़ते ही उस कठपुतले का जिस्म बसंत राव प्रधान के जिस्म में बदल गया। अरे बेवकूफो, यह औरत सही कह रही थी। अब तुम दोनों को बचाना तो लगभग नामुमकिन ही है। फिलहाल तुम दोनों को मरने से पहले तुम्हारी बीवियों की आखिरी मुलाकात करवा देता हूँ। इतना कहकर बसंत राव उस सोने के तराजू को रहस्यमय तरीके से देखने लगा। देखते ही देखते उसके पलड़े से किरण फूटने लगी। कुछ ही देर उस किरण ने चमकी और कंचन का रूप ले लिया। वो दोनों उस बड़े से तराजू के पलड़े में थी। बसंत राव प्रधान मारुति राव और शंकर राव की देखकर हंसते हुए बोला, तुम दोनों को सोने से बहुत मोहब्बत है ना, और तुम दोनों को तुम्हारी बीवियां भी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों के बीवियों को सोने का बना देता हूँ। ऐसा मत कीजिए, आपने जो कहा वैसा हमने किया। तुमने जो किया लालच में किया, और लालच का फल बाद में हर आदमियों को भोगना पड़ता है, जैसे कि मुझे भोगना पड़ा। बेवकूफों, जब तक ये दोनों चीजें मेरे पास नहीं आ जाती मैं अपने जिस्म में वापस नहीं आ सकता। तुमने ये धरती पर से बिजुके को जैसे ही उठाकर मंदिर में रख दिया, मेरा जिस्म हीरे के बिजुके में बदल गया और मैंने तुरंत मंदिर के पुजारी का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद मुझे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी और तुम दोनों ने ये चीज़ें मुझे खुशी खुशी ला कर दी। मगर अगले ही पल एक जादू हुआ। देखते ही देखते वो सोने का तराजू मिट्टी के तराजू में बदल गया और वो मिट्टी एक साधु के रूप में बदल गया। कुछ ही वक्त में सबके सामने एक जीता जागता साधु खड़ा था, जो गुस्से भरी नजरों से बसंत राव प्रधान की ओर देख रहा था। तुम अब तक यहाँ कैसे हो? तुमने ही मुझसे मेरी सारी चीजें छीन ली थी। तुम्हें क्या लगता है इस सोने के तराजू को मैं तुम्हारे हवेली में छुपा दूंगा? मैं जानता था तुम आने वाले वक्त में जरूर हाथ पैर मारोगे वापस आने के लिए, इसलिए मैंने उस सोने के तराजू को ऐसी जगह पर छिपा कर रखा है जहाँ पर तुम जा ही नहीं सकते। और मैं वहाँ पर खुद सोने का तराजू का रूप लेकर बैठा हुआ था, ताकि कोई भी आदमी उसे उठाने आए तो मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि तुम कौन सा खेल खेलने वाले हो। इतना कहकर उस साधु के आंखों से आग निकलने लगी। देखते ही देखते बसंत राव प्रधान के जिस्म में आग लग गई और वो चीखता हुआ राख के ढेर में बदल गया। साधु मारुति राव को देखकर बोला, लालच बहुत बुरी चीज है, याद रखना
अगर तुम्हें पैसों से ज़्यादा मोहब्बत है, जाओ अपने बीवियों को अपने घर ले जाओ और कभी लालच मत करना। मारुति राव और शंकर राव अपनी पत्नियों को लेकर घर आ गए।